नहीं होता, क्योंकि वो तो बाबा साहब की एक एक घटना को जोड़ता जाएगा और गाने को आगे बढ़ाता जाएगा। और एक बाबा साहब नहीं, जिसने किसी भी इतिहास को पढ़ा है वो उस इतिहास में पूरी रात गाता रहेगा साथी, क्योंकि वो जानता है उसकी कहानी को। तो माफी चाहता हूँ, इधर मेरे बहुत से बुजुर्ग हमारे साथी, बहुत ज्ञानी ध्यानी बैठे, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी एक एक बात पे आप लोग ध्यान रखना, एक एक बात को सुनते रहना, और जब कोई मेरी कोई एक शब्द गलत हो जाए तो मेरे साथी मुझे माफ मत करना, मुझे टोकना। मुझे टोकना कब? जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए तब कहना कि बेटा तुमने यहाँ गलती की थी, तो मैं आगे से वो गलती नहीं करूंगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपने मेरी गलती को माफ कर दिया तो साथियों फिर हमेशा मैं वो गलती करता रहूंगा, मेरी कभी गलती सही नहीं होगी। इसलिए जो मेरी गलती को टोकता है वो मेरा विरोधी नहीं होता, मेरा शुभचिंतक होता है, मैं उसको शुभचिंतक मानता हूँ। जोरदार ताली आप अपने लिए बजा लीजिए कि कितने मनोभाव से एकांकी भाव में आप लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दुनिया में नाम कमाना चाहो, अगर दुनिया में अपना नाम कमाना चाहो और मान सम्मान चाहते हो तो एक काम कभी जीवन में भूलना मत। कौन सा? वो काम आपको पसंद आ जाए तो समर्थन फिर दे देना। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, अपने माता पिता से प्यार कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाइएगा। जो माता पिता से प्यार करते वो हाथ उठाओ। पक्का? इधर मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आधी उठा रही हैं, आधी नहीं उठा रही। कब माता पिता दुश्मन है तुम्हारे? उठाओ पूरा हाथ, ऐसा लगा एलिया का टावर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह देना चाहता हूं, दुनिया में नाम कमाना चाहो तो एक बात मत भूलो, और भूलो सारी दुनिया को, पर माता पिता मत जिसने अपनी माँ का भाई, जिसने अपनी माँ का यारो दिल को दुखाया है, वो बेटा जीवन में फिर सुख नहीं पाया है। अभी यहाँ संचालक जी आए थे और उन्होंने कहा था कि एक एक घंटे का दोनों पार्टियों को हम समय दे रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कोई यहाँ कंपटीशन करने के लिए नहीं आता, नहीं आया हूँ। मुझे जब यहाँ से फोन गया तो यही बोला गया कि सुमन चौधरी जी आपका प्रोग्राम है धुआं में, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल जरूर आऊंगा, धुआं के लिए मैं कभी मना नहीं करता भैया जी, भाई साहब। इसीलिए मैं इधर कह रहा था कि इधर खड़े मत होना, आप लोग खड़े होते लेकिन बातें शुरू करते। आज ये प्रोग्राम मेरा तय हो गया, फिक्स हो गया। उसके बाद मुझे ये भी नहीं बताया कि कौन सी पार्टी आएगी आपके साथ गाने के लिए, और मुझे ये भी नहीं बताया कि आपके साथ किसी का कंपटीशन होगा। लेकिन लोगों ने न जाने किस प्रकार से पेश कर दिया कि आज धुआं गांव में सुमन चौधरी और जगदीश कटारे का धुआंधार कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? धुआं गांव में कैसा कंपटीशन? धुआंधार। तो इस बात को सुनकर के न जाने कहां से लोग मोटरसाइकिलों से 150 किलोमीटर से लोग दौड़ के आए कि चलो कंपटीशन देखेंगे। कंपटीशन नहीं देखते, चलो लड़ाई देखेंगे, लड़ाई में बड़ा मजा आता है। और अभी हम यहाँ बैठे थे, कुछ तो हमारे साथी ये कह रहे थे कि कंपटीशन कहाँ है, दो मिल गए तो मेरे नहीं किया है। अब आप इतना ही जानते हो कि हम मिल गए हैं।
तो फिर आपने दोनों को मुरैना वालों को बुलाया, क्यों भी जगदीश भी कह रहे हैं, या तो फिर ऐसे बुलवाते कि एक दूसरे जिले का एक दूसरे जिले का, तो फिर कंपटीशन में थोड़ा आनंद भी आता है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने तो भाई भाई में फूट डालने का सिस्टम बना दिया है। कैसे बना दिया कि एक तो हम एक ही जिले के, दूसरा हम एक ही क्षेत्र के, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक ही गुरु के चेला। अब क्या परेशानी? अब परेशानी है क्योंकि लोगों ने मुझे सुना है कई बार, पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले मैं आपको बताता कि मैं स्वामी आधार चैतन्य जी का शिष्य हूं, मैंने कहा, लेकिन अभी लगभग 5-7 साल हो गई, ये सभी लोग गवाह हैं, मैंने बाबा पातीराम जी को अपना गुरु बना लिया है, क्योंकि इसलिए बनाया है कि वो हमारे समाज के हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनकी बची हुई मिशन मूवमेंट को हम बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ाएंगे, और बाबा पातीराम जी की कभी जो है गर्दन नीचे होने का काम हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि जब भी प्रोग्राम आप लोग करवाओ, अगर कंपटीशन ही करवाना है, मैं सच बोल रहा हूँ, कंपटीशन ही करवाना है तो फिर अलग अलग, वैसे तो मैं किसी जिले के किसी कलाकार को अलग नहीं समझता, सभी कलाकार एक है, लेकिन फिर भी मजा तभी आता है जब अलग अलग जिले से हो, अलग अलग गुरु के शिष्य हो, क्योंकि अब तो जितना ज्ञान मुझे बाबा ने पातीराम जी ने मुझे दिया है उतना ही जगदीश जी को दे दिया। अभी गाएंगे एक के ऊपर एक, तो तुम ही समझ जाओगे यार ये तो दो मिले हैं, क्योंकि जब एक ही फैक्ट्री से साबुन निकलेगा तो एक ही तो शकल के होंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, फिर भी आप लोग आनंद लीजिए, हम लोग दोनों भाई या कोई और भी तीसरी पार्टी आई होगी तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, आप लोग उनको भी सम्मान के साथ बुलाइए और उनसे गवाइए, हम उनका बैठ के जिस प्रकार से आप हमारा सुने हम उनका भी सुनेंगे, सबका सम्मान है। और जो भी गायक आया हो जिसके मन में ऐसा लगा है कि नहीं आज इस स्टेज पे हम भी गाना चाहते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, आइए खुल के अपना 5-10 मिनट में अपना गाना रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं होती है। मेरे बाबा हम तो भूल न जावे कोई और ये स्टेप पैर 64 घड़ी ना दरबार न तेरो खाली